नमस्कार, मैं सौरभ पंत, सहायक अध्यापक एलटी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यो, ब्लॉक लमगड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। हम लोग द स्ट्रेट लाइन में आज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, जिसमें हम परपेंडिकुलर फॉर्म और एक जनरल फॉर्म पढ़ेंगे और इनका एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे एक दूसरे में रूपांतरित करें, इस चीज़ पे परिचर्चा करेंगे। आइए अब हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक फॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन and the angle that it makes with the positive direction of x axis, या सामान्य रूप से हम इसको लंब रूप भी कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि एक सरल रेखा पर मूल बिंदु से लंब डाला गया है और जो लंब है वो x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन या धनात्मक दिशा से कोण बना रहा है। आइए इसको यहाँ समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक्सिस है और ये एक रेखा हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब इस पर हमने क्या करा, मूल बिंदु से लंब डाल दिया। मान लिया ये इसको P बिंदु पर मिल जाता है, तो हमारा OM कितना हो गया, इसकी लंबाई को अगर हम P मान लें तो OM कितना हो गया, P हो गया। एक बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे हैं x और y। इसके संदर्भ में ही हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिराइव करेंगे। ये लंब डाल दिया तो ये दूरी तो हमारी कितनी होगी, x होगी और ये होगी y, और जो ये एंगल बनेगा इधर को बनेगा। ये इसको ऐसा सेंस भी बना दीजिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोण बन रहा है। अब इस बिंदु से, ये जो बिंदु है, माना इसको अगर हम C बोलते हैं, तो C पे हमने मान लिया इस पर एक लंब डाल दिया और साथ ही एक लंब इससे हमने इस पर भी ड्रॉ कर दिया और मान लिया कि यहाँ पर ये बिंदु सपोज C, ये D हो गया और ये हो गया E, और ये लेंथ को तो हमने कितना माना है, ये P मान रखा है। तो अब हम देखें जो OM है इसको हम क्या लिख सकते हैं, OD प्लस DM बराबर P। अब जो DM है वो तो किसके बराबर हो गया, PE के बराबर, तो हम क्या कहेंगे, OD प्लस PE बराबर कैपिटल P। P जो है लंब की लंबाई हो गई। अब यहां से इसको समझते हैं। ये एंगल अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा। अब हम इस ट्रायंगल को देखें, इसमें ये लंब हो गया तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कर्ण हो गया। अब हम इस ट्रायंगल में जब जाते हैं हमें क्या चाहिए, PE चाहिए। हम इस ट्रायंगल में इस वाले में अगर साइन अल्फा को अप्लाई करें तो साइन अल्फा क्या होता है, PE बटे Y। तो PE की जगह तो क्या आ गया, Y साइन अल्फा। एक मान तो हमारा निकल गया इसमें PE का। अब बचा है OD का मान। OD का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको भी समझना है। ये एंगल था अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखिए, ये कर्ण हो गया और ये आपका आधार हो गया। हम इसमें कॉस अल्फा को अप्लाई करें तो कॉस अल्फा क्या आता है, OD बट्टे कर्ण यानी कि OC, और OC बराबर हो गया x के। तो OD जो आ गया वो कितना आ गया, x cos अल्फा। तो OD आ गया x cos अल्फा, PE आ गया y sin अल्फा। इसकी जगह हम रख देंगे x cos अल्फा, PE की जगह पर y sin अल्फा बराबर P। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लंब रूप में। अब इसमें से थोड़ा सा इसको हम और समझते हैं। इसमें से हम और क्या निकाल सकते हैं, आप इससे अगर लाइन का स्लोप निकालना चाहे तो स्लोप भी निकल जाता है। स्लोप कैसे निकलता है, हम क्या लिख सकते हैं कि y साइन अल्फा बराबर माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस P, और ये बन जाता है y बराबर माइनस एक्स कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस P अपॉन साइन अल्फा। तो y बराबर माइनस, इसको अगर हम लिख दें, कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस P अपॉन साइन अल्फा। तो ये इक्वेशन अगर हम इसकी तुलना कर लें y बराबर mx प्लस c से, तो m बराबर क्या आता है, माइनस कॉट अल्फा। ये इस लाइन का स्लोप हो गया। तो बच्चों ये तो थी हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लंब रूप में, ये वाला तरीका होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन। अभी तक हमने लगभग 3 या 4 समीकरणें पढ़ ली हैं स्ट्रेट लाइन की। अब हम सामान्य इक्वेशन की ओर जाते हैं।
तो इसमें क्या हो रहा है, जरा एक तुलना करते हैं। हमने पहले पढ़ी y बराबर एम एक्स प्लस सी, एक पढ़ी हमने x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। फिर एक और ले ली हमने, एक तीसरी इक्वेशन और पढ़ी, x कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर बी। अगर हम इन सब की तुलना करें तो हम क्या पा रहे हैं कि x और y के साथ हमेशा कोई ना कोई एक गुणांक है, और वो गुणांक एक संख्या है या एक कांस्टेंट है। और दूसरी चीज x और y जो है इनकी डिग्री क्या है, एक। देखिए सबकी डिग्री क्या है, एक। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो भी बन रही है वो क्या बन रही है, x और y की सिंगल डिग्री में बन रही है, और उसके साथ कोई ना कोई गुणांक है, वो हमेशा एक कांस्टेंट है। तो हम इन सबको अगर मिलाएं तो हम एक सामान्य इक्वेशन ये बनाते हैं स्ट्रेट लाइन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिसमें a, b और c ये तीनों आपके कांस्टेंट्स होंगे। दे आर नॉट वेरिएबल, वो वेरिएबल नहीं होंगे, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन होगी। अब हम इस जनरल इक्वेशन से इसको भी प्राप्त कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, और इस यहाँ भी ला सकते हैं। आइए देखते हैं काम कैसे होगा, थोड़ा समझते हैं। अगर हम इस ax प्लस बी वाई को आगे लेके चले ना, तो बी वाई बराबर हम इन दोनों को उधर ले लें, ये बनता है माइनस ए एक्स माइनस सी। तो y बराबर माइनस ए अपॉन बी, एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब जरा देखें, ये कुछ कुछ ऐसी नहीं बननी, y इक्वल एम एक्स प्लस सी टाइप से, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो जब कंपेरिजन करेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई बी, और जो ये c है ये हो गया माइनस सी अपॉन बी। इसको कहते हैं कि जनरल इक्वेशन का इंटरसेप्ट और स्लोप वाली इक्वेशन में क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना। इसी तरह से एक दूसरा तरीका और भी हो सकता है कि अगर हम इससे इसको प्राप्त करें, इसका भी तरीका बन जाता है कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, इसको लिख दें माइनस सी। अब ax अपॉन माइनस सी, बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1 हो गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। देखिए ये एक तरह से क्या मिल रहे हैं, x और y में इसके इंटरसेप्ट। हम इसको अगर a से तुलना कर लें तो क्या बनता है, x अपॉन ए टाइप्स y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो पहला इंटरसेप्ट क्या हो गया, माइनस सी अपॉन ए, और दूसरा इंटरसेप्ट हो गया माइनस सी अपॉन बी। तो ये इंटरसेप्टेड फॉर्म में चेंज हो गया। हम चाहें तो इसको यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। जब आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे, ये जो कॉस अल्फा और साइन अल्फा इनको हम डीसी भी कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। जब आप 3D कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे उसका परिचय मैंने आपको दे दिया। तो ये एक तरह की डीसी है लाइन की, यानी कि डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं इसके आगे हम लोग कैसे इसको इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, कि क्या हम इस फॉर्म से ये प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, इसको लिख दिया माइनस सी। अब क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव तो होगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक काम कंपेरिजन करते हैं इसका। तो ये x कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। देखते हैं क्या बनता है। कंपेरिजन करें तो हम क्या पाते हैं इनके गुणांकों का, कि कॉस एल्फा अपॉन ए, ठीक हो गया, इज इक्वल टू साइन एल्फा अपॉन बी इज इक्वल टू पी अपॉन माइनस सी। इस तरह से कंपेरिजन हो रहा है। देखिए अब कॉस एल्फा को अगर हम निकालें तो क्या आता है, पी ए अपॉन माइनस सी। इसी तरह से अगर हम साइन एल्फा को निकालें तो पी बी अपॉन माइनस सी। और त्रिकोणमितीय सारोसमी का कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल 1 का प्रयोग कर लें तो ये क्या बनता है, पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखिए, पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम पी ए और सी के आपस में तुलना कर रहे हैं। और अगर आगे लेके चलें इसको तो ये क्या बन जाता है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या पी इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप देखिए, आपको अपना एंगल कॉस अल्फा भी निकल जा रहा है और साइन अल्फा, दोनों के मान यहाँ से तुलना करके हमें मिल जा रहे हैं।
तो जब आपको इस ABC को cos अल्फा sin अल्फा में चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, अब आपको एक अंदाज तो आ ही रहा होगा। ये मैंने एक प्रोसेस समझाई है। तो हम अगर इससे इसको डिवाइड कर दें कि C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि अगर मैं पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर दूँ और ऐसी वाई बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर दूँ, ऐसी C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर दूँ, तो x अपॉन इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये था a। तो अब इसके देखिए यहाँ से तुलना करें क्या मिलता है कि c भी यहाँ डिवाइड हो जाए तो ये बन जाता है आपका ये cos अल्फा की तुलना ये sin अल्फा, और इसको आप p कह सकते हैं माइनस C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को उसमें भी, इस फॉर्म को उसमें भी इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ को अगर आपको ax और by लाना है तो आप क्या कर सकते हैं, x cos अल्फा अपॉन p, y sin अल्फा अपॉन p। एक पॉइंट देखिए ये भी एक तरह से फॉर्म चेंज हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों आप हो सकता है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मेरा काम सॉल्व करना नहीं था, मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया कि कैसे हम स्ट्रेट लाइन को अब एक दूसरी फॉर्म में इंटरसेक्ट कर सकते हैं और हमने जनरल इक्वेशन किस तरह से प्राप्त करी। इस प्रोसेस को आप करते रहिए। एक प्रोसेस मैंने ये समझा, एक प्रोसेस ये समझा, और भी कोई प्रोसेस हो सकती है। आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।